Hello bachcho, let's see the question. The question is study the pedigree chart of a certain family given in the figure and select the correct conclusion which can be drawn for the character. तो यहाँ पे हमें एक पेडिग्री चार्ट दे रखा है फैमिली का और स्टडी करके हमें जो करेक्ट कंक्लूजन है उसको बताना है. Option A is the female parent is heterozygous. Option B is the parents could not have had a normal daughter for this character. Option C is the trait under study could not be color blindness and option D is the male parent is homozygous dominant. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो पेडिग्री चार्ट हमें यहाँ पे दे रखा है इसमें जो यहाँ पे मेल है ये हमारा मेल है विच इज अफेक्टेड और यहाँ पे जो फीमेल है वो है अनअफेक्टेड. अगर हम लोग यहाँ पे प्रोजेनीज की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रोजेनीज जो है वो अफेक्टेड है और 1 प्रोजेनी जो है वो यहाँ पे अनअफेक्टेड है. तो यहाँ पे इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फीमेल है वो या तो नॉर्मल है, आइदर शी कैन बी नॉर्मल कंप्लीटली और शी कैन बी हेट्रोजाइगस. यही तो पॉसिबिलिटी है जो यहाँ पे हो सकता है इफ द फीमेल इज नॉट अफेक्टेड. या तो वो नॉर्मल हो सकती है या तो वो हेट्रोजाइगस हो सकती है. यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक मेल प्रोजेनी जो है वो यहाँ पे अनअफेक्टेड है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे वन मेल प्रोजेनी जो है वो यहाँ पे हमें अनअफेक्टेड देखने को मिल रहा है. तो अगर ये अनअफेक्टेड है तो इससे हमें ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ये ट्रेट होगा इट इज नॉट वाई लिंक्ड. तो इट इज नॉट अ वाई लिंक्ड ट्रेट. यहाँ पे जो ट्रेट हमें देखने को मिल रहा है इट इज नॉट वाई लिंक्ड. तो ये यहाँ पे या तो एक्स लिंक्ड होगा या तो ऑटोजोमल होगा. तो यहाँ पे हम लोग अगर बोले कि अगर यहाँ पे एक्स लिंक्ड है और ऑटोजोमल भी है तब भी अगर एक प्रोजेनी यहाँ पे अनअफेक्टेड है तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेट है वो यहाँ पे रेसेसिव है. इट इज अ रेसेसिव ट्रेट. द ट्रेट इज अ रेसेसिव ट्रेट क्योंकि वो यहाँ पे खुद को जो है मतलब अफेक्ट एक्सप्रेस नहीं किया है. तो यहाँ पे इससे हमें ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेट है वो यहाँ पे रेसेसिव है. तो अगर रेसेसिव ट्रेट है तो यहाँ पे दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है. या तो वो ऑटोजोमल रेसेसिव हो सकता है, इट कैन आइदर बी ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट और इट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट. तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट की बात करें तो ये जो ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट है अगर ये खुद को एक्सप्रेस करना होगा तो यहाँ पे इसको होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होना होगा. it has to be present in homozygous condition to express itself. लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक्स लिंक्ड की बात करें तो यहाँ पे जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट होगा ये खुद को एक्सप्रेस कर सकता है इन होमोजाइगस और हेमीजाइगस कंडीशन ऑल्सो. यहाँ पे अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में ये खुद को एक्सप्रेस करेगा इन होमोजाइगस कंडीशन और यहाँ पे अगर मेल्स की बात करें तो ये खुद को एक्सप्रेस कर सकता है इवन इन हेमीजाइगस कंडीशन. तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि एक मेल पर्सन अफेक्टेड है और यहाँ पे 2 डॉटर्स भी अफेक्टेड है तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो डिजीज होगा इट मस्ट बी एक्स लिंक्ड और यहाँ पे जो फीमेल होगी द पेरेंट फीमेल इट मस्ट बी हेट्रोजाइगस. तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फीमेल होगी इट मस्ट बी हेट्रोजाइगस. तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए में दे रखा है द फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. I hope you understood it well. Best of luck.